हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 का मैथ्स एरिया ऑफ सर्कल के बारे में स्टडी करेंगे। तो 1 नंबर क्वेश्चन तक तो हम पहले ही बता चुके थे। आज क्वेश्चन नंबर 2 से पढ़ने हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, चलिए। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए जिसका व्यास दे रखा है। तो 2 नंबर का पहला नंबर में व्यास जो दे रखा है d बराबर 14 सेंटीमीटर। ठीक है, व्यास कितना है? 14 सेंटीमीटर है। व्यास को हम लोग शॉर्ट में d से दिखाते हैं। ओके, अब देखिए, तो हम लोग को सबसे पहली बात कि यहाँ पे c बराबर सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू पाई r होता है, यानी कि यहाँ पे r हो गया त्रिज्या। ठीक है, r क्या हो गया? त्रिज्या हो गया। तो यहाँ तो व्यास दे रखा है, तो व्यास दे रखा है तो हमको क्या निकालना पड़ेगा? त्रिज्या। तब जब त्रिज्या बराबर निकालते हैं, चूँकि त्रिज्या बराबर d/2 होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 14/2। तो 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, तो कितना आ जाएगा? 7 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या आ गया। ठीक है, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या आ गया। अब हम लोग निकालिए परिधि। तो यहाँ पे 2 पाई r, 2 और 22, पाई का मान 22/7 दीजिए यहाँ पे। ओके, और r का मान 7 हो गया, 7 हो गया। अब देखिए 7 एकम 7, 7 एकम 7, 2 गुना 22 कर दीजिए। 22 गुना कितना हो गया? 44 हो गया। 44 सेंटीमीटर ये आंसर आ गया। ठीक है, तो कितना आ गया? 44 सेंटीमीटर आ गया क्वेश्चन नंबर 2 का पहला नंबर। ठीक है, और ये JCERT बुक का है, JCERT बुक। ओके, JCERT बुक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 4.2 मीटर। हाँ, तो d कितना दे रखा है? 4.2 मीटर। 4.2 मीटर। तो हम लोग क्या निकालेंगे? त्रिज्या निकालेंगे सबसे पहले। तो त्रिज्या r बराबर d/2, तो 4.2/2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2 से यहाँ पे आ जाएगा 2.1। ठीक है, 2.1 मीटर आ जाएगा। ठीक है, ये मीटर में है ना, तो ये आ गया 2.1 मीटर। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप। अब c बराबर लिखेंगे 2 पाई r। ओके, तो 2 गुना 22/7 गुना r का मान है 2.1 आया। ठीक है, r बराबर कितना आ गया? 2.1 आ गया ना। अब देखिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 7 से डिवाइड करेंगे, 7 एकम 7, और यहाँ आ जाएगा 0.3। क्या आ जाएगा? 0.3 आ जाएगा। डिवाइड कीजिएगा तो 2 गुना 22 और गुना 0.3, तो 22 को 2 से गुना करेंगे, 22 दूना 44 हो गया, इंटू 0.3। अब यहाँ पे 3 से मल्टीपल, 0.3 से मल्टीपल कर दीजिए 44 को। ठीक है, तो देखिए पहली बात कि यहाँ पे 3 से मल्टीपल कीजिए, 4 को 3 चौके 12 का 2, हाथ में 1, 3 चौके 12, 12 में 2 जुड़ दीजिए, 12 और 2, 3 चौके 12, 12 में 12 का 2 लिखें, हासिल 1 बचा, 3 चौके 12, 12 में 1 जुड़, 12 1 हो गया, 13 हो गया। हाँ, और यहाँ कितना अंक के बाद दशमलव है? 1 अंक के बाद, तो यहाँ 1 अंक के बाद दशमलव बिठा दीजिए, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये आंसर हो गया। ठीक है, तो इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 का 3 नंबर अपने से बनाइएगा, है ना, 3 नंबर, और क्वेश्चन नंबर 3 बनाइएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 भी अपने से बनाने का प्रयास करना है। ओके, अब देखिए एक क्वेश्चन है 3 नंबर का। 3 नंबर में कहता है कि 10 cm त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 10 cm त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि। तो देखिए r बराबर है 10 cm, और पाई का मान बोल दिया है, पाई का मान बोल दिया है
या 3.14 लीजिएगा। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ लिखेंगे कि सरकमफ्रेंस यानी C बराबर 2πr, ठीक है। 2 इंटू पाई का मान 3.14 और r का मान 10 है। हाँ, r का मान कितना है? 10 है। अब देखिए यहाँ पे यहाँ पे 2 से मल्टीपल कीजिए 4 में, तो 2 चौके 8 हो गया, और 2 एकम 2 और 2 तिया 6, तो 6.28 आ गया इंटू 10। हाँ, अब देखिए इसको सॉल्यूशन कैसे करते हैं। 6 पॉइंट है ना, तो यहाँ पे दशमलव हम लोग हटा देंगे और मैंने 628 लिख दिए, और नीचे आ जाएगा 100 आ जाएगा दशमलव के बदले, है ना, 2 अंक के बाद है तो, और ऊपर में है 10, तो ये कैंसिल हो गया 1 0। तो यहाँ पे क्या आ गया? 628/10 10 आ जाएगा, है ना। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 62.8, ये आंसर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत? उम्मीद करते हैं कि कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, आसानी से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 4, 5 नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। ठीक है, थैंक्स।